नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। और परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया ताकि उसके वचन की रोटी को हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर सके। और मिलकर हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 9 वचन के लास्ट पार्ट को हम देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। बोलो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, hallowed be your name। बोलो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह जब शिष्य को प्रार्थना सिखा रहे हैं, वो उनको बताना चाह रहे हैं जो पिता का नाम स्वर्ग में, पिता का नाम पृथ्वी में, पिता का नाम मनुष्य के बीच में पवित्र माना और जाना जाए। बोलो, पवित्र माना और जाना जाए। इस दुनिया में यदि हम देखें, हर एक मनुष्य का नाम है और वो नाम उसकी पहचान है। बोलो, हर मनुष्य का एक नाम है, आया नहीं? वो नाम उसकी पहचान है जिस नाम से वो जाना जा रहा है। और भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि उसने हमें इस पृथ्वी के ऊपर रखा, हम भी उस परमेश्वर के पवित्र नाम को जाने और परमेश्वर के पवित्र नाम को माने। बोलो, परमेश्वर के नाम को जाने और उसके नाम को माने। अभी मनुष्य का नाम उनके माता पिता ने रख दिया, किसी पारिवारिक सदस्य ने रख लिया, लेकिन कैसे प्रभु के नाम को हम जानेंगे, उसका नाम क्या है? यदि हम पवित्र धर्मशास्त्र को देखें, परमेश्वर अपने नाम को स्वयं प्रकट कर रहे हैं। और हम देखते हैं परमेश्वर का श्रेष्ठ दास मूसा जब जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है, अभी भेड़ बकरियां चराते चराते वो ऐसी जगह में पहुंचा जहां पे उसने एक जलती हुई झाड़ी को देखा। उस झाड़ी में से बड़ी लपटें निकल रही हैं। उसने देखा कि वो झाड़ी लपटें निकलने के बावजूद जल नहीं रही। तभी वो उस दृश्य को देखने के लिए जैसे पास आया, परमेश्वर की एक पुकार उसको सुनाई दी। और वो पुकार उसको एक बात बोल रही है। वो पुकार उसको क्या बोल रही है? यदि हम देखें निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय उसके 5 वचन को यदि हम पढ़ें, परमेश्वर मूसा से कुछ बोल रहा है और प्रभु हमसे भी कुछ बोल रहा है। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। सब हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को पास आने से पहले उसकी पवित्रता के बारे में बताना चाह रहे हैं और परमेश्वर मूसा को बता रहे हैं, क्योंकि मूसा जैसा था वैसा ही परमेश्वर के पास जाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर मूसा को बता रहे हैं, मूसा इस स्थान पे आने से पहले तुझे कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। मेरी आवाज को सुनने से पहले तुझे जीवन में कुछ अलग करने की जरूरत है। और वो अलग करना क्या करना? अपनी जूतियां पांव से उतार दे, क्योंकि तू जिस स्थान के ऊपर खड़ा है ना, वो कौन सी भूमि है? बोलो, पवित्र भूमि। यदि पवित्र भूमि तक हम पहुंच जाएंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। हालेलुया। मूसा जब अपनी जूतियों को उतार के परमेश्वर की उस जलती हुई झाड़ी के पास गया, परमेश्वर ने एक अद्भुत जिम्मेवारी मूसा के और उसके भाई के ऊपर देने की योजना मूसा को समझाई। और प्रभु मूसा को बता रहे हैं, मेरे लोग दुख में हैं, मेरे लोग पीड़ा में हैं, मेरे लोग गुलामी में हैं। मूसा, क्या तू वो व्यक्ति बनेगा जो मेरे लोगों को गुलामी में से छुड़ा सके? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि हम इस पूरे अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पे मूसा बहुत सारी कमियों को बता रहा है। मैं बोलना नहीं जानता, मैं मुंह का पुतला हूं, मैं बोल नहीं पा रहा सही ढंग से, मैं कुछ करने योग्य नहीं हूं। लेकिन भाई बहनों, आप हमेशा एक बात को जानना, परमेश्वर आपकी योग्यता के ऊपर नहीं ठहरा हुआ। परमेश्वर अपनी जो योजना को अपने जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर पूरा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा ने परमेश्वर की योजना को सुना और अभी मूसा परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है। बोलो, मूसा परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न है उसका? उसी अध्याय को यदि आप देखोगे 13 और 14 वचन में मूसा प्रभु से बोल रहे हैं। पढ़िए। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ,
तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहाँ पे मूसा परमेश्वर से एक प्रश्न कर रहा, प्रभु जब मैं लोगों को जाके बताऊंगा, मैं जाके लोगों को बोलूंगा तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने, इब्राहिम के परमेश्वर ने, इसहाक के परमेश्वर ने, याकूब के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो वो मेरे से पूछेंगे, हाँ, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम हाँ, है, उसका क्या नाम, बोल उसका क्या नाम, क्योंकि 430 साल की गुलामी में उन्होंने अलग अलग तरीके से जो परमेश्वर की आराधना को करते हुए लोगों को देखा था और अलग अलग नामों को भी सुना। हालेलुया। आज हम दुनिया में देखें ना, वो बोलते हैं परमेश्वर के हजारों नाम, हाँ या नहीं? हालेलुया। अरे बोलिए भाई, हालेलुया हालेलुया। अभी मूसा कह रहा है, लोग पूछेंगे किसने भेजा तुझे, उसका नाम क्या है, हम कैसे जानेंगे कि वो हमारा परमेश्वर है? आगे बढ़िए। तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। सब हालेलुया हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर उनसे? उनको जाके बताना, मैं जो हूँ सो, बोलो मैं जो हूँ सो हूँ। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है आई एम दैट, बोलो आई एम दैट, आई एम। वो कभी नाम से नहीं, वो काम से परिचय देता है। और वो बता रहा है मैं हूं, मेरे जैसा ना स्वर्ग में कोई है, ना पृथ्वी में कोई है, ना पृथ्वी के निचले स्थान में कोई है, कोई मेरी जगह ले नहीं सकता। इसीलिए तुमको बताना जिसका नाम मैं हूं, उसी परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, जो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर, जो आकाश पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है, जो तुम्हें मिट्टी से रचने वाला परमेश्वर है, जो तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर है, जो तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, पवित्र धर्मशास्त्र नए नियम के अंदर जब परमेश्वर का वचन इस दुनिया में आया, उस वचन को किसी मनुष्य ने नाम नहीं दिया। जब वो वचन, जब स्वर्गदूत मरियम के पास लेके पहुंचा, स्वर्गदूत ने मरियम को एक बात बोली। यदि आप देखोगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन के अंदर प्रभु की वाणी इस प्रकार से स्वर्गदूत के द्वारा मरियम से बोल रही है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि तू उसका नाम क्या रखना, क्या रखना, यीशु का क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्यों स्वर्गदूत ने यीशु नाम दिया? यीशु क्यों? इब्रानी में उसको बोलते हैं योशुआ। योशुआ का मतलब है परमेश्वर छुड़ाने वाला है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर उद्धार करता है। स्वर्गदूत उस नाम के साथ उसका अर्थ भी बता रहा है, पढ़िए जरा। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्यों प्रभु इस दुनिया में आया? भाई बहनों, यीशु का नाम लेके क्यों इस दुनिया में आया? प्रभु का वचन कह रहा है वो अपने लोगों का, किन लोगों का? अपने लोगों का। अपने लोगों का मतलब कोई खास लोग नहीं है, अपने लोग सारा संसार पर है। परमेश्वर जब भी बात करता है ना, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय की बात नहीं करता, वो हमेशा संसार की बात करता है। बोलो परमेश्वर सारे संसार का परमेश्वर है। वो अमेरिका का भी परमेश्वर है, वो इंग्लैंड का भी परमेश्वर है, वो चाइना का भी परमेश्वर है, वो पाकिस्तान का भी परमेश्वर है, वो रशिया का भी परमेश्वर है, वो हर एक जगह का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए क्या बोल रहा है प्रभु? अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। इसलिए स्वयं परमेश्वर अपने नाम को प्रकट कर रहा है कि उसका नाम क्या है। पुराने नियम में क्या नाम है उसका? मैं हूं। तो मैं हूं। नए नियम में क्या नाम है उसका? यीशु। नए नियम में कैसे प्रकट हुआ वो? यीशु नाम से। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। भाई बहनों, अभी जब हम प्रभु के नाम को जानते हैं, हम उसके नाम को जानने के बाद कैसे उसकी पवित्रता में, कैसे उसके समर्पण में हमें उसके नाम को महिमा देगी। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाला। अभी वो चलते चलते उसका नाम देश की ओर चल रहे हैं और परमेश्वर आग और बादल के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई कर रहे हैं। बोलो आग और बादल। एक बार फिर से बोलो, आग
एक बार फिर से बोलो कि खंबे के रूप में उनकी अगुवाई कर रहे हैं। जब उनको चलना होता था तब वो बादल का खंबा उनके आगे आ जाता था और उनके ऊपर छाया करते हुए उनको लेके चलता था। जब उनको रुकना होता था आग का खंबा आगे आ जाता था। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन जब वो चलते चलते यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसा है। क्या दे रहा है? बोलो, स्वर्ग से मन्ना बरसा है। किसी चीज की उनको खटी नहीं हुई, लेकिन चलते चलते कई बार जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, हमारी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। तभी हमें हमारे विश्वास का पता लगता है। हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने छाया दे रहा है, प्रभु ने आग से संभाले हुए, प्रभु की रक्षा किए हुए, प्रभु ने लेके चल रहा है। लेकिन चलते चलते जब वो एक जगह में पहुंचे जिसका नाम रपीदीम था, बोलो रपीदीम, रपीदीम, हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी उनको पानी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? पानी का मतलब आप समझते हो? पानी किस चीज को दिखाता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। बोलो, पानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दिखाता है। आप भोजन के बिना 2 दिन 4 दिन हफ्ता रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना ज्यादा समय जी नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। इसीलिए भाइयों बहनों, पानी अभी मिला नहीं। क्या नहीं मिला? बोलो, पानी मिला नहीं। अभी वो लोग सब कुछ मिलने के बावजूद प्रभु इतने समय में संभाले रहा, लेकिन जैसे पानी नहीं मिला ना, अभी मूसा और हारून के जाके ऊपर बुड़बुड़ा रहे हो, पानी लाओ। पानी क्यों नहीं मिला? प्रभु कहां चला गया? परमेश्वर ने हमें क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। अभी परमेश्वर मूसा और हारून से बातचीत कर रहा है, और परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, यदि हम देखें निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय, उसके 6 वचन को यदि हम पढ़ें, देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। सब हालेलुया, हालेलुया। क्या करना? प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे आगे चलूंगा। इधर को देखिए जरा, क्या बोल रहा है प्रभु? जब तक प्रभु आपके आगे नहीं है ना, चमत्कार बिल्कुल नहीं हो पाएगा। परमेश्वर मूसा से क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे और हारून के आगे चलूंगा, क्योंकि तुम लोग अगुवे कौन हो? तुम अगुवे हो, तुम आगे आगे चलना, मैं तेरे आगे चलूंगा, और मेरे देखते देखते तू क्या करना? तेरे हाथ में मैंने लाठी दी है, तेरा अधिकार है। लाठी किस बात को दिखाती है? क्या दिखा रही है? अरे तू उस लाठी से उस चट्टान के ऊपर 2 बार मारना। बोलो, चट्टान पे 2 बार मारना। तब क्या हो जाएगा? पानी निकलेगा, जिससे ये लोग अपनी प्यास को बुझा सके, अपने जानवरों को पिला सके और आगे बढ़ सके। हालेलुया, यीशु मसीह की। भाइयों बहनों, चट्टान पे मारने का मतलब क्या है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हमें हमेशा समझने की जरूरत है, चट्टान पे प्रभु ने आज्ञा दी, चट्टान पे मारना। चट्टान पे मारना उद्धार को दिखाता है। इसको दिखाता है? बोलो, उद्धार नहीं, उद्धार, मुक्ति को। किसको दिखा रहा है? चट्टान पे 2 बार मार। हम देखते हैं प्रभु आज्ञा दे रहा है, चट्टान पे मारना, 2 बार मार। हम देखते हैं यीशु मसीह ने इस दुनिया के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान किया। उनको मारा गया, कोड़ों से मारा गया, उनके मुंह पे थूका गया, उनके बालों को नोचा गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने जीवन को पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है, जैसे सिपाही ने पंजर में भाला मारा, तुरंत 2 चीजें वहां से निकली। पहली चीज क्या थी? लहू और पानी वहां से निकला। हालेलुया। वो लहू सारे जगत के उद्धार और मुक्ति के लिए निकला। पहली चीज हम देखते हैं, चट्टान पे मारना, जो किसको दिखा रहा है? उद्धार। किसको दिखा रहा है जी? उद्धार को। अभी चलते चले जा रहे हैं, चलते 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 अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। तभी जब वो थोड़ी दूर गए, प्रभु का वचन कह रहा है, वो कादेश नाम की जगह में आए। बोलो, कादेश नाम की जगह। अभी फिर वही समस्या, अभी फिर पानी नहीं। क्या नहीं?
बोलो पानी नहीं, पानी नहीं। सेम समस्या, सेम परेशानी दोबारा से आ रही। कई बार हम भी जब चलते चले जा रहे हैं ना, सेम समस्याओं से गुजरते हैं। आज भी वही समस्या, 4 दिन के बाद भी वही समस्या, आज भी वही परेशानी, कल भी वही परेशानी, आज भी वही पीड़ा। हालेलुया, यीशु मसीह की समाधान कहां पे था? परमेश्वर के पास। अभी लोग फिर मूसा और हारून के ऊपर बढ़ा रहे हैं, और मूसा और हारून ने फिर प्रार्थना की, प्रभु तेरे लोगों के जीवन में समस्या पानी नहीं। तभी प्रभु ने क्या बोला उनको? यदि हम देखें प्रभु के वचन में, गिनती की किताब, थैंक यू जीसस, उसका 20 अध्याय और 6 और 7 वचन को यदि आप पढ़ोगे, तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। बड़े ध्यान से सुनिए, समस्या सेम थी लेकिन समाधान सेम नहीं था। बोलो समस्या सेम थी लेकिन समाधान सेम नहीं था। अब क्या बोल रहा प्रभु? उस मंडली के देखते देखते उस चट्टान से क्या कर? बातें कर। बोल बातें कर। बातें करने का मतलब सहभागिता। इधर को देखिए, बोलो सहभागिता। सहभागिता। प्रभु क्या सकता था? पिछले बार भी तूने चट्टान पे मारा था ना, अब पिछले बार 2 बार मारा था, अब की बार 4 बार मारना। हाँ या नहीं? समस्या सेम थी, समाधान सेम नहीं था। हालेलुया। प्रभु की क्या बोल रहे हैं? मंडली के देखते देखते चट्टान से तू क्या कर? बातें कर। तब चट्टान क्या देगी? पानी देगी, चल देगी। कई बार हम भी सेम समस्या में रहते हैं, हम वही बातें दोहरा रहे हैं, हम वही जीवन चल रहे हैं, हम वही चालें चल रहे हैं, लेकिन जब तक हम प्रभु की आवाज को सुन के उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के उस बहते हुए जल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब मूसा हारून ने क्या किया? पढ़िए आगे। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं मूसा के क्रोध को। क्या देख रहे हैं? बोलो सुन लिया, किया नहीं। कई बार हम सुन रहे हैं, 5 साल से 10 साल से वचन को सुन रहे हैं, 20 साल से वचन को सुन रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे। मूसा ने सुन लिया प्रभु की आवाज को। परमेश्वर क्या बोल रहे थे? मूसा चट्टान से बातें करना, उसको बोलना यीशु के परमेश्वर के नाम में पानी चाहिए। सिर्फ बोलना, मुंह खोलना, चट्टान क्या देगी? पानी। लेकिन मूसा के यहाँ पे बड़ी बुड़बुड़ाहट, और हम जो उसकी अनाज्ञाकारिता को देखते हैं, इतना बड़ा प्रभु का श्रेष्ठ दास है, अभी उसने क्या किया? जैसे प्रभु की वाणी उसको बोल रही है, बातें करने की बजाय हाथ में लाठी को लेके, हाँ, उसने चट्टान पर 2 बार मारी। कितने बार मार दिया? 2 बार। हालेलुया। कितने बार मार दिया? 2 बार मार दिया। आगे। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं बड़े किया। ध्यान से सुनिए, पानी तो आ गया। कई बार हमारी अनाज्ञाकारिता के बावजूद भी परमेश्वर क्योंकि वफादार है, वो हमारे कई बार सुन लेता है, वो हमारे लिए वो समस्या का हल हो जाता है। लेकिन क्या काम से प्रभु खुश हो गया? मूसा हारून के काम से खुश हो गया। बड़े ध्यान से भाइयों बहनों, ये सुनने वाली बात है। प्रभु का वचन कह रहा है मूसा और हारून से, तुमने मेरी आज्ञा को पवित्र नहीं माना। क्या नहीं माना? दोबारा से पढ़िए। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुमने जो मुझ पर आप जानते हैं विश्वास का मतलब, जो प्रभु कह रहा है यदि हम वो कर रहे हैं उसको विश्वास बोलते हैं। मुंह से कहने से विश्वास है। कौन विश्वास? विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। जिसको देखो विश्वास है, विश्वास है। यदि विश्वास है तो हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे और जो वो कह रहा है हम उसको करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर मूसा और हारून से कह रहे हैं, तुमने जो मुझ पे विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। और इस्राएलियों की दृष्टि में लाखों लाखों लोग देख रहे थे, लाखों लाखों लोग तुम्हारी आवाज को सुनना चाह रहे थे। यदि तुम चट्टान से बातें करते, एक अद्भुत महिमा प्रकट होती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इन लोगों के सामने तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। जो मैंने कहा, पहली बार मारने के लिए कहा, दूसरी बार बातें करने के लिए कहा। हालेलुया, हालेलुया। बातें करना अनुग्रह को दिखाता है। बोलो बातें करना बातें करना अनुग्रह को दिखाता है। अनुग्रह को दिखाता है। जब हम पूरी रीति से प्रभु की बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं ना, वो प्रभु के मन को आनंदित करता है। ये आज्ञाकारिता उनके जीवन में क्या लेके आई? पढ़िए जरा। इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हाँ, क्या नहीं करने पाओगे? तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने नहीं, अगुवाई उनसे छीन लेंगे। बोलो अगुवाई छीन लेंगे। यदि आप देखोगे पुराने नियम में परमेश्वर का महान श्रेष्ठ दास, उसके समान किसी ने बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए। 10 बड़े चमत्कार आमने सामने। प्रभु का वचन कहता है जैसे एक मित्र से बातें करता है, वैसे परमेश्वर मूसा से बातें करते हैं। तो यदि आप देखोगे एक अनाज्ञाकारी था, बोलो एक अनाज्ञाकारी था। किस बात से प्रभु रुष्ट हो गए? तुमने लोगों के सामने। आज हमारा चरित्र क्या है? आज हमारे काम कैसे हैं? आज हम जीवन कैसे जी रहे हैं? लोगों के सामने आप क्या दिखा रहे हो? जब लोग आपको देख रहे हैं विश्वासी होने के बावजूद भी, वचन को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर की पवित्रता को जानने के बावजूद भी, जब लोगों के सामने आप उसके नाम को पवित्र कर रहे हो, वो बातें कभी प्रभु के दृष्टि में उसको प्रसन्न हो गई नहीं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय। अभी प्रभु क्या बोल रहे हैं? हाँ, तुम उनको उस देश में पहुंचाने आप रहेंगे, बाहर ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बार-बार गिड़गिड़ाने के बावजूद, जब मूसा गिड़गिड़ाया, नहीं प्रभु वो देश दिखा तो दे, वो कैसा है? प्रभु से ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले गए, बोलते यहां से वो देश, लेकिन तू उसमें जाने। भाई बहनों, हमारे लिए भी प्रभु ने एक उत्तम देश रखा है। क्या रखा? सियोन दे हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन दे हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया,
हमने प्रभु की महिमा को जान लिया, लेकिन हमारे काम कैसे हैं? एक मनुष्य की पहचान उसके कामों से होती है। एक मनुष्य की पहचान, एक विश्वासी की पहचान कैसे होती है? हम बहुत अच्छे गीत गा सकते हैं, हम तालियां मार सकते हैं, हम नाच सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे काम कैसे, वो हमारे लिए गवाही देंगे। हमारे काम क्या प्रभु के योग्य है या नहीं है? एक वचन हम और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन से पढ़ेंगे। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन में चेतावनी दे रहा है भाइयों बहनों, और प्रभु का वचन कह रहा है जागृत हो। बोलो जागृत हो। पड़ोसी को बताइए जागृत हो। जागृत होने का मतलब यदि हम सो रहे हैं, यदि हम खोए हुए हैं, यदि हम नींद में पड़े हुए हैं, हमें जागने की जरूरत है। प्रभु चेतावनी दे रहा है। प्रभु नहीं चाहता हम सोते रहें, प्रभु नहीं चाहता हम लापरवाह हो जाएं, प्रभु नहीं चाहता हम खोने वाले हो जाएं, प्रभु नहीं चाहता हम उसकी आवाज को सुन के अनसुनी करने वाले बने। इसीलिए परमेश्वर आज हमारी जिंदगी के अंदर बोल रहा है जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रहे। हमें प्रभु ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हम संभाल नहीं, बहुत वरदान उसने दिए, बहुत से काम हमारे जिंदगी में किए, लेकिन हम संभाल नहीं पाए। प्रभु कह रहा है जो बाकी रह गई है, क्या रह गई? अभी भी कुछ बाकी क्या, लेकिन बाकी होने के साथ वो चीजें मिटने पर क्या क्या है जी? उन्हें क्या कर, थाम के रखे, दृढ़ कर। हालेलुया। क्या कर? दृढ़ कर। यदि हम दृढ़ नहीं करेंगे वो हमारे हाथों से निकल जाएंगे। आगे लिखा प्रभु के वचन में, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट, अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। पूरा नहीं पाया। हम शुरुआत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन क्या उसका अंत अच्छा है? यदि वचन में आप देखोगे बहुत सारे लोगों की शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन अंत देखोगे उनका अंत अच्छा नहीं। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं। आपके काम क्या है? आप काम किस तरह कर रहे हो? लोगों के सामने आपका चरित्र क्या है? लोगों के सामने आपकी गवाही क्या है? लोगों क्या आपके काम को देख के आपके प्रभु के पास आ रहे हैं? लोग आपके काम को देख के प्रभु का डर मान रहे हैं? लोग आपके कामों को देख के क्या कह रहे हैं? मुझे उस प्रभु की जरूरत है जिस प्रभु को तुमने पाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की हमारे काम बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो हमारे काम महत्वपूर्ण। बातों से काम नहीं चलेगा। हमारा जीवन क्या है, हमारा चरित्र क्या है, हमारा उठना क्या है, हमारा बैठना क्या है, हमारा चलना क्या है, हमारा बोलना क्या है, हमारी संगति क्या है, हम क्या कर रहे हैं? क्या आपको लोग देख रहे हैं? लोग आपको निकटता से देख रहे हैं। आपके काम वचन के अनुसार हैं या नहीं? बड़ी हालेलुया बोलते, बहुत तालियां मार रहे, बहुत नाच रहे हैं, लेकिन काम क्या वचन के अनुसार हैं? वो प्रभु की महिमा को लेकर। हालेलुया, यीशु मसीह। सबसे पहले जब हम प्रभु को कैसे महिमा दे सकते हैं, उसके नाम को पवित्र रख सकते हैं? कामों के द्वारा। बोलो कामों के द्वारा। और नंबर 2, हम कैसे प्रभु के नाम को पवित्र रख सकते हैं और उसको महिमा दे सकते हैं? खाने पीने के द्वारा। किसके द्वारा? खाने पीने। किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रभु का वचन कह रहा है हम परमेश्वर का मंदिर है। बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर। यदि मंदिर है तो प्रभु ने जिम्मेवारी हमें सौंपी है या नहीं सौंपी? हाँ या नहीं? इस मंदिर को साफ करना, इस मंदिर को पवित्र रखना, इस मंदिर को अच्छी चीजों से परिपूर्ण करना, ये हमारा काम। हाँ या नहीं? हालेलुया, यीशु मसीह की। आप कैसे मंदिर को रख रहे हैं? आप कैसे मंदिर की देखभाल कर रहे हैं? जो मंदिर जीवता चलता फिरता मंदिर है, वो मंदिर कैसे आप संभाल के रख रहे हैं? जो बड़ी जिम्मेवारी प्रभु ने आपको दी। हम देखते हैं प्रभु के वचन में नबूकदनेस्सर राजा ने जब इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, बहुत सारे लोगों को वो बंदवाई में ले आया, और उस बंदवाई में आए हुए बहुत सारे नौजवान ऐसे थे जिनके माता पिता उनके साथ नहीं, परिवार के कुछ लोग उनके साथ नहीं थे, कई बार बहुत सारे लोग अकेले थे। उनमें बहुत सारे लोगों को राजा ने चुना कि उसके राजकाज के अंदर वो शिक्षा देके नियुक्त किए जाए।
क्या किया जाए? बोलो राजकाज में शिक्षा देके नियुक्त किया जाए। हालेलुया। उन चुने हुए लोगों में सबसे जो पहला नाम आता है वो दानियल। बोलो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और बहुत सारे लोग थे, लेकिन 4 मुख्य नाम प्रभु का वचन में बता रहा है। और राजा ने आज्ञा दी और वो आज्ञा दृढ़ आज्ञा थी सभी के लिए। यदि हम पढ़े दानियल की किताब उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन को यदि आप पढ़ोगे, पढ़िएगा। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। बस राजा ने क्या आज्ञा दी? राजा के भोजन में से। बोलो राजा के भोजन में से। राजा का भोजन कैसा होगा? सोच सकते हैं, तरह-तरह के व्यंजन होंगे, तरह-तरह का मांस, तरह-तरह की मछली, तरह-तरह का वहां पे पीने के लिए जो शराब है और सब चीजें उस मेज के ऊपर है। हालेलुया। आज्ञा किसकी है? किसी मनुष्य की नहीं, राजा की आज्ञा। किसकी आज्ञा? मेरा भोजन उनको दिया जाए। लेकिन जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पता लगा व्यवस्था में प्रभु का वचन पवित्रता के बारे में हमें बता रहा है, हमें क्या खाना, हमें क्या पीना। बोलो क्या खाना है, क्या नहीं खाना। अभी उनके पास समय था, वो राजा का भोजन खा सकते थे क्योंकि बड़ा उत्तम भोजन है। लेकिन यदि वचन को हम देखें, आत्मा मना कर रही है नहीं खाना, लेकिन ऑफर आ रही है खाओ। हालेलुया। यीशु मसीह की भाइयों बहनों, यदि आप दानियल की जगह होते, आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जगह होते, आप क्या करते? यदि आपको खुला निमंत्रण मिल रहा है कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी पीने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई आपको देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन एक है जो देख रहा है। कौन है वो? प्रभु का आत्मा, प्रभु की हजूरी। अभी दानियल को जैसे पता लगा, यदि 8वें वचन को आप पढ़ोगे, प्रभु की वाणी में बता रही है, पढ़िए जरा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। दानियल ने ठान लिया। बोलो दानियल ने ठान लिया। क्या कर लिया? मैं मेरे साथी राजा का भोजन नहीं खाया। जब दानियल ने इनकार किया ना, तो शद्रक कहता मैं भी नहीं खाऊंगा, मेशक कहता, अबेदनगो कह रहा मैं भी नहीं खाऊंगा। हालेलुया। आप एक आदमी दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। हालेलुया। आप एक आदमी दूसरों को बर्बाद कर सकते हैं। हालेलुया। असल से पता क्या है, कलीसिया में कोई आदमी कुछ कर रहा है, उसे देख के दूसरे कहने जब वो कर रहा है तो मुझे करने में क्या? आपके भोजन से, आपके खाने पीने से एक आत्मा नाश कर दिया। दानियल वो व्यक्ति था जिसने ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खा के अपवित्र नहीं हूं। बोलो राजा का भोजन खा अपवित्र नहीं। वो जो उनका मुखिया था, जो उनके ऊपर अगवा ठहराया गया था, उसके पास जाकर उनसे बोल रहा है हम ये सब कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखा नहीं रहा इन्हें खाने के लिए, ये सब पीने के लिए। हम नहीं, हम अपने मंदिर को अपवित्र नहीं करेंगे, हम केवल साग पात खाएंगे। क्या खाएंगे? साग सब्जियां खाएंगे। आप देखना उन लोगों को जो बाकी खा रहे हैं उनको तुलना करना, हमको तुलना करना, उनके चेहरे देखना, हमारे चेहरे देखना। यदि उनसे उत्तम चेहरे हमारे होंगे तो आप 3 साल जो ट्रेनिंग का समय है ना, हम साग पात ही खाएंगे। सब हालेलुया। यीशु मसीह। और एक विश्वासी होने के नाते भाई बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब क्या कर रहे हो, अब क्या खा रहे हो, अब क्या पी रहे हो, अब शरीर के अंदर क्या क्या डालते जा रहे हो? जो प्रभु का मंदिर है, इस मंदिर की पवित्रता के द्वारा हम प्रभु के नाम को पवित्र जानते। हालेलुया। यीशु मसीह की इसलिए प्रभु हमें चाह रहा है हम अपने जीवन के द्वारा, अब केवल हमें छुट्टी सी जहां भी देखा हमने जो मिला सब अंदर, उसके साथ, इसके साथ, उसके साथ बैठ के, उसके साथ बैठ के। लेकिन हमें कभी सोचना चाहिए क्या प्रभु बोल रहा है खाने के लिए, क्या प्रभु बोल रहे हैं पीने के लिए, क्या वो प्रभु बोल रहा है ऐसे करने के लिए? हालेलुया। यीशु मसीह की। दूसरा, जो हम कैसे प्रभु के नाम को पवित्र ठहरा सकते हैं, खाने पीने के बाद। हमें शरीर जो दिया गया कीमती है, बेशकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं।
हालेलुया। शरीर के हर अंग की कीमत कोई आदमी लगा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु चाह रहा है यदि हम पवित्रता में अपने जीवन को जिएंगे, क्यों पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, क्यों प्रभु का आत्मा ठहरता नहीं है, क्यों प्रभु का आत्मा भरपूरी से आ नहीं रहा, क्योंकि इस मंदिर की पवित्रता को हम बना के, यदि दानियल को आप देखोगे बुद्ध ज्ञान सामर्थ अभिषेक वरदान उसके ऊपर प्रकट किए गए, क्योंकि उसने ठान लिया था। बोलो क्योंकि उसने ठान लिया। आज यदि हम ठान लेंगे कि मैं इस मंदिर को पवित्र नहीं करूंगा, मैं बुरे शब्दों से, मैं पाप से, मैं बुराई से, मैं गलत कामनाओं से, मैं गलत इच्छाओं से, मैं नजरों से, मैं इस मंदिर को पवित्र नहीं करूंगा। मैं मोबाइल में बुराई को नहीं देखूंगा, मैं मोबाइल में बुराई को नहीं देखूंगी, मैं किसी की भी बात जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी। मैं खाने पीने के द्वारा मैं इस मंदिर को पवित्र रखूंगा। तो क्या होएगा? प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और तीसरी जो चीज है वो है झूठी शक्ति। इसके द्वारा बोलने के द्वारा, इसके द्वारा एक जीव दिया प्रभु ने, हाँ या नहीं? हालेलुया। शरीर के सारे जितनी जगह ना हड्डियों से भरे पड़े, हाथों में हड्डियां, पांव में हड्डियां, कानों में नसें हड्डियां, लेकिन जीव के ऊपर कोई हड्डी। सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है ना वो क्या है? हालेलुया। अभी तो प्रभु ने इसको बंद करके रखा है, अगर नहीं खुली होती तो क्या होता? सोच के देखिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। कैसे? बोलो झूठी शब्द के द्वारा। अब क्या बोल रहे हैं? यदि हम देखें प्रभु के वचन में व्यवस्था की किताब उसका 19 अध्याय उसके 12 वचन को यदि हम पढ़ें, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। बोलो तुम मेरे नाम झूठी शपथ खा। आज प्रभु के नाम को इतना सस्ता हमने बना दिया ना, हर जगह बाई गॉड, हाँ नहीं, जिसको भी आप देखो ऐसे करते दिखा मैंने कुछ बाई गॉड। माँ की कसम, बाप की कसम, बच्चे की कसम, बेटे की कसम, उसकी कसम, स्वर्ग की कसम, धरती की कसम, हाँ नहीं? सिर्फ किस लिए कि लोग आपकी बात को सच माने। यदि वो बात सच्ची है उसके लिए कसम खाने की जरूरत। हालेलुया। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए ना, आप जहां भी जाए लोगों को पता होना चाहिए ये आदमी कभी गलत बात करता ही नहीं। ये इसने हाँ कह दी तो ना कह दी तो ना। ये नहीं कि बैठे आप बठिंडा में हो और बोल रहे हो मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। कहां पे हो? मैं ना एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूं। होते कहां हो? घर में। क्या है ये? आप झूठ बोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। हो कहीं, बोल कहीं हो, कर रहे हो कुछ, बता रहे हो कुछ, जा रहे हो कहीं, क्या कुछ रहे? हालेलुया। परमेश्वर के नाम को आप अपवित्र ठहरा रहे हो। इसीलिए प्रभु बोल रहा है मेरे नाम की झूठी शब्द खा के तुम मेरे पवित्र नाम को अपवित्र नहीं ठहराना। भाई बहनों, परमेश्वर ने वो नाम हमें दिया जिस नाम के तुल्य कोई भी नाम नहीं। उस नाम की महिमा को हमें जानना, उस नाम की पवित्रता को हमें जानना, उस नाम के अनुग्रह में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ना कि झूठी कसमें खा के हम अपने आप को सच्चे बनाने की कोशिश करें। हमारी बात ऐसी होनी चाहिए, लोग हमारे पर विश्वास करने वाले ये मसीह लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं, ये कभी भी गलत बात नहीं करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए एक वचन के साथ मैं इस जो संदेश को बंद करना चाहूंगा। एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 14 वचन को। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सब हालेलुया, हालेलुया। नाम लिखा सबसे, बोलो सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे पहला मेल मिलाप किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर। अब देखो आपका मेल मिलाप है, वो आपका प्रभु है, वो आपका स्वामी है, वो आपको चला रहे हैं, नहीं चला रहे। मेल मिलाप सबसे रखो। और प्रभु का वचन क्या कह रहा है? उस पवित्रता के खोजी हो। बोलो उस पवित्रता के खोजी हो।
जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। पवित्रता की हमेशा खोज करनी है। सुबह उठ के रोटी मांगने की बजाय, प्यासा मांगने की बजाय, सोना मांगने की बजाय, चांदी मांगने की बजाय, दुनिया और दुनिया की चीजें मांगने की बजाय उस पवित्रता की खोजी करो। प्रभु से पूछो, प्रभु क्या मैं पवित्रता में चल रहा हूं या नहीं चल रहा? क्या मेरे जीवन में पवित्रता है? मेरी आंखों में पवित्रता, मेरे कानों में पवित्रता, मेरी सोचों में पवित्रता, मेरे हाथों में पवित्रता, मेरे पांव में पवित्रता, मेरे हृदय में पवित्रता, मेरे मन में पवित्रता है या नहीं है? हालेलुया। जब तक आप खोजोगे नहीं, जहां हो ना वहीं खड़े हो। हालेलुया। 10 साल पहले क्या हुआ, पश्चाताप आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आज आप क्या, 10 साल पहले उद्धार पाया, आज आप कहां पे हो? आज कितना पवित्रता में बढ़ गए। यदि 10 साल पहले प्रभु को जाना, 15 साल पहले प्रभु को जाना, 20 साल पहले प्रभु को जाना, आज पवित्रता में कहां होने चाहिए? हालेलुया। प्रभु के वचन कह रहा है उस पवित्रता की खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं। परमेश्वर चाहता है हम उसकी खोजी करें। सबसे ज्यादा खोज किसकी करें? पवित्रता की। और उसकी पवित्रता को हम कैसे खोजें? वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। ये की भी दुनिया यदि हम देखें नाश के कगार के ऊपर, दुनिया ऐसे ऐसे पापों के अंदर लिप्त हो रही है। आनंद पाने के लिए जीवन को वो चाहते हैं सुख विलासों में लेके जाना। हो सकता है वो हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, हो सकता है वो हमें जो पुराने जमाने के बोल सकते हैं, लेकिन यदि पवित्रता आपकी जिंदगी में वो पाएंगे, एक दिन आएगा वही लोग आपके आगे आके झुकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आंखों को हम बंद करें, सिर को हम झुकाएं। यीशु मसीह सिखा रहे हैं, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज हम देखें क्या हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए उसके नाम को पवित्र मान रहे, उसके नाम को महिमा दे रहे, उसके नाम की बढ़ाई कर रहे हैं? अपने जीवन को हम जांचें, अपने जीवन के ऊपर गौर करें कि मेरे कार्य उसको प्रसन्न करने योग्य है? क्या मेरा खाना पीना उसको प्रसन्न करने योग्य है? क्या मेरा बोलना उसको प्रसन्न कर रहा है? क्या मेरा चलना उसको प्रसन्न कर रहा है? स्वर्गीय पिता हम तेरी आराधना, तेरे चरणों में हम अपने आप को रखते हैं। प्रभु तेरे वचन ने आज हमसे बातचीत की, तेरा वचन हर एक हृदय को छूने पाए प्रभु। तेरी सामर्थ को हम रिलीज करते हैं प्रभु, तेरे अभिषेक को हम रिलीज करते हैं, तेरे वचन को हम रिलीज करते हैं प्रभु। एक एक जीवन को स्पर्श कर प्रभु, एक एक जीवन तेरे नाम को पवित्र जाने, तेरे नाम को पवित्र माने, अपनी आत्मा प्राण और देह के द्वारा हर एक जीवन प्रभु तेरे नाम को महिमा देने वाला बन जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन सबके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए। यदि किसी किस्म की कमजोरी घटी कमियां उनके जीवन में है, उनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करें प्रभु। अपने वचन के द्वारा सब कुछ नया बनाए प्रभु। तेरे नाम को महिमा देते हैं, बंधनों को हम तोड़ते हैं, श्रापों को हम तोड़ते हैं, दुष्ट की योजनाओं को हम नष्ट करते हैं। तेरे अभिषेक के द्वारा मजबूत कर प्रभु, हर जीवन छू लिया जाए, हर जीवन नया बन जाए, हर जीवन पवित्र बने, हर एक जीवन आपके नाम को पवित्र जाने और माने और प्रभु उस पवित्रता का खोजी बने जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हैं, दे आप इस वचन को ब्लेस कर, तेरे नाम की बढ़ाई कर, सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे।